कोरोना के बायस लॉकडाउन से अमेरिकी तेल मार्केट क्रैश कर गई। 250% कमी के साथ WTI खाम तेल की कीमत -$24 फी बैरल हो गई। नई तारीख रकम हो गई। अमेरिका में खाम तेल के सारे जखीरे भर गए। स्टोरेज खात्मे के बायस ताजिर माल उठाने से कासिर, बड़े नुकसान का सामना। तेल के कुएं बंद कर दिए गए। इजाफी तेल खपाने के लिए समंदर में मौजूद बड़े बड़े जहाजों में 16 करोड़ बैरल तेल भर दिया गया। ऑयल न्यूज वेबसाइट के मुताबिक कनेडियन मार्केट में खाम तेल कीमत सिफर हो गई। ब्रेंट खाम तेल $26 पर मुस्तहकम। आलमी गैस कीमत 6% इजाफे से $1.87 पर मौजूद। अगले साल से पाकिस्तान के कर्जों और महंगाई में कमी शुरू हो जाएगी। IMF की रिपोर्ट। कहा गया है कि 5 साल में महंगाई 10.5% से कम होकर 4.8% रह जाएगी। 5 साल में कर्जे 90% से कम होकर GDP के 73% रह जाएंगे। महंगाई और कर्जे 5 साल में बतदरीज नीचे आएंगे। IMF ने पाकिस्तान के लिए कोरोना से निपटने के लिए $1 अरब 40 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। इदारे की कंट्री रेजिडेंट ट्रेसा डबिन ने कहा है कि कोरोना से पहले पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही थी। IMF पाकिस्तान की कारकर्दगी से खुश था। मौजूदा हालात में महंगाई की शरह डबल डिजिट में रहेगी। पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाने की जरूरत है। अभी तक पाकिस्तान समेत किसी मुल्क ने कर्जे मौखर करने के बारे में दरख्वास्त नहीं दी। वर्ल्ड बैंक भी आइंदा माह पाकिस्तान को $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी देगा। वजीर आजम को पेश की गई इजाफी बिजली मुनाफाजात रिपोर्ट में हैरत अंगेज इंकशाफात का सिलसिला जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 30 साल टैरिफ के तहत लगे पोर्ट कासिम और साहिवाल कोल प्लांट्स 483 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा कमाएंगे। इजाफी मुनाफे की सारी रकम बिजली सार्फिन की जेब से जाएगी। नेपरा और सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी इन पावर प्लांट्स के मुनाफाजात बढ़ाने के जिम्मेदार हैं। कराची और साहिवाल के इन बिजली मंसूबों में चीन और कतरी कंपनियां सरमायाकार हैं। नैब का आटा चीनी स्कैंडल में भरपूर आजादाना और कानून के मुताबिक कार्रवाई का फैसला। नैब जराये के मुताबिक अरबों रुपए की डकैती पर नैब खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं कर सकता। आटा और चीनी स्कैंडल प्राइम मेगा स्कैंडल हैं। कानूनी पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। कोरोना वायरस के मुल्क भर में वार। 24 घंटों में मजीद 22 अफराद की जान ले ली। मरने वालों की तादाद 181 हो गई। मरीजों की तादाद 8600 से ऊपर चली गई। सिंध में अब तक मरीजों की तादाद 2762, पंजाब में 3721, खैबर पख्तूनख्वा में 1235, बलोचिस्तान में 432, गिलगित बल्तिस्तान में 263, इस्लामाबाद में 181 और कश्मीर में 49 हो गए। कोरोना वबा के सिलसिले में अभी बदतरीन वक्त आया नहीं बल्कि आने वाला है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वजीर आजम से मुलाकात की। मुल्की, आलमी और कोरोना वबा से पैदा शुदा सूरत हाल पर बातचीत। सदर मुमलिकत ने कोरोना वबा की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने भी मुलाकात में शिरकत की। भारत की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिलाइश्तियाल फायरिंग की मुसम्मत। मुल्क भर के उलमा मशाइख ने लॉकडाउन से मुताल्लिक वजीर आजम के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। कहा कि रमज़ान में एहतियाती तदबीर के साथ इबादत की जाए। वजीर आजम की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने कहा कि अगला जुमा यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर मनाया जाएगा। सदर और उलमा की मुलाकात में तय पाने वाले 20 नकाती SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा। मुआवनी खसूसी बराए इतलाक़ फिरदौसा शिकवान का कहना है कि इलामी की खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई होगी। कराची में तिजारती मराकज़ और दुकानें खोलने के लिए 13 शोबों का तयन कर लिया गया। बाजार और दुकानें दिन में 8 घंटे खोले जाएंगे। करियाना, मुर्गी और गोश्त की दुकानें और बेकरियां हफ्ते में 2 रोज बंद रखने की तजवीज़। दूध, सब्जी और फल की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स पूरा हफ्ता खोलने की इजाज़त।
ईद शॉपिंग के लिए 15 रमजान के बाद मजीद नरमी का इम्कान। महकमा लाइफ स्टॉक और फिशरीज ने मछलियों के शिकार पर पाबंदी में नरमी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का कोरोना इकदामात से मुतल्लिक विफाक और सूबों की रिपोर्ट्स पर इजहार अदम इत्मीनान। ताज़ा पेशरफ्त पर रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने कहा कि विफाक हो या सूबे, शफाफियत कहीं भी नहीं। सुना है कि सिंध में जायदुल मयाद आटा और चीनी तकसीम हुई। सिंध हुकूमत छोटा सा काम करके अखबारों में तस्वीरें लगवाती है। किसी को इल्म नहीं हुआ सिंध हुकूमत ने 1 अरब रुपए का राशन बांट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ज़कात, बैतुल माल की रकम से तनख्वाहों की अदायगी और इंतजामी अमूर चलाने के मामले पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल और मुफ्ती तकी उस्मानी से शरई राय तलब कर ली। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना रिलीफ फंड के लिए जियो न्यूज़, जियो एंटरटेनमेंट और जियो कहानी पर टेलीथॉन करेंगे। बराह रास्त तमाम से एहतियात इकट्ठे किए जाएंगे। सेनेटर फैसल जावेद खान का कहना है कि बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कोरोना रिलीफ फंड में हिस्सा डालेंगे। वज़ीर आज़म के लिए तारीख के सबसे बड़े टेलीथॉन की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई। इमरान खान 23 अप्रैल से पहर 4 बजे बराह रास्त आवाम से एहतियात वसूल करेंगे। फैसल जावेद का कहना है कि वो दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों को टेलीथॉन में शिरकत की दावत देते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर कहती हैं कि एहसास प्रोग्राम के तहत 55 अरब रुपए तकसीम किए गए हैं। 45 लाख अफराद को प्रोग्राम के तहत रकम मौसूल हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। विफाकी काबीना के इजलास का 5 निकाती एजेंडा जारी। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए इस्लामाबाद में सेल्स टैक्स का खात्मा एजेंडे में शामिल। कोरोना की रोकथाम के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन पर गैलप सर्वे। 74% अवाम ने लॉकडाउन की मुकम्मल हिमायत कर दी। 16% की जानिब से मुखालफत। कोरोना वायरस को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के सवाल पर 82% अफराद वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नजर आए, जबकि 18% ने नाराजगी का इजहार किया। हुकूमती पाबंदी पर अमल करते हुए 71% मर्द हजरात ने जुमे की नमाज मसाजिद में नहीं पढ़ी। 29% अफराद ने मसाजिद में नमाज पढ़ी। हुकूमत पाकिस्तान ने इस साल ज़कात का निसाब 46,329 रुपये मुकर्रर कर दिया। जिन बचत खातों में 46,329 रुपये से ज़्यादा रकम होगी उनमें से 2.5% ज़कात की कटौती होगी। रमजान की चांद की रुयत के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास मुफ्ती मुनीबुर रहमान की ज़ेर सदारत 23 अप्रैल को कराची में होगा। तमाम जोनल कमेटियों के इजलास सूबाई हेडक्वार्टर्स में होंगे। सऊदी अरब में पहला रोज़ा जुमा 24 अप्रैल को होने का इम्कान। सऊदी अरब में आज रमजानुल मुबारक से मुतल्लिक तमाम इंतजामात और लायामल का ऐलान भी मुतवक्किल। तुर्क सहाफ़ियों की सबसे बड़ी तंजीम तुर्किश यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जंग ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी पर एहतजाज, फौरी रिहाई का मुतालबा। तंजीम के सरबराह बानोटोना ने कहा है कि इस वक्त प्रेस की आज़ादी की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है। प्रेस लोगों को इत्तलात फराहम कर रहा है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 39 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्की एहतजाज। कराची, लाहौर, कोयटा, जेहलम और चिश्तिया समेत कई शहरों में सहाफ़ी तंजीमों, वकला, ताजे बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। कोरोना वायरस दुनिया भर में 1,68,000 से ज्यादा जिंदगियां निकल गया। इटली में अमवात की मजमूई तादाद 24,000 और स्पेन में 20,000 से ऊपर चली गई। स्पेन में मरीजों की तादाद 2 लाख से ज्यादा हो गई।
वायरस ने फ्रांस में मजीद 547, बरतानिया में 449, बेल्जियम में 145, तुर्की में 123, ईरान में 91 अफराद की जान ले ली। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 17,000 से तजावज़ कर गई। दुनिया भर में मुतासरा अफराद की तादाद 24,53,000 से ऊपर चली गई। अमेरिका में कोरोना के मरीजों की तादाद 7,70,000 से ऊपर चली गई। अब तक 41,000 से ज्यादा जाने जा चुकी। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी की रियासतें सबसे ज्यादा मुतासर। न्यूयॉर्क में मरीजों की तादाद 2,47,000 और न्यू जर्सी में 85,000 से ज्यादा हो गई। मुल्क भर में अब तक 39 लाख से ज्यादा शहरियों के टेस्ट किए जा चुके। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने तजुर्बात तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।